हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज हम लोग क्लास 10 का पार्ट सेकेंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज बेसिकली हम लोग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले जो हम लोग में बातें करी थी ढेर सारी, उसको ही आज देखते हुए हम लोग एक्टिविटी को परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली एक्टिविटी आई है आपकी 2.1। 2.1 में एक्टिविटी में आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 2.1 में आपसे कह रहे हैं कि हमने आपको कुछ एसिड दिए हैं और कुछ आपको हमने बेसिस दिए हैं। एसिड दिए हैं और कुछ बेसिस दिए हैं। उस एसिड और बेसिस को जब हम चेक करेंगे किसी भी इंडिकेटर से, रेड लिटमस हो या ब्लू हो, इन सारे इंडिकेटर से चेक करने के बाद उनका कलर कैसा आएगा और वो उन कैसे दिखेंगे और उनके कौन कौन सा इफेक्ट पड़ेगा और कौन सा कलर दिखेगा उनमें। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। हमने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा है, आधा क्वेश्चन लिखा है। मैं आपको पूरा बुक से पढ़ के बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे बेटा लिखा है, पहला एक्टिविटी जो आई है हमारी 2.1, उसमें लिखा है एसिड बेसिस इन द लेबोरेटरी। आपको क्या करना है? कलेक्ट करना है कुछ एसिड। सबसे पहले क्या करना है? कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। आपको साइंस लेबोरेटरी में कुछ ऐसे आपको एसिड और बेसिस को कलेक्ट करना है जिसका हम क्या कर सके? टेस्ट कर सके। किससे टेस्ट कर सके? इंडिकेटर से। इंडिकेटर मतलब लिटमस पेपर। ठीक है, इंडिकेटर मतलब लिटमस पेपर, चाहे वो रेड लिटमस हो चाहे वो ब्लू हो। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ कलेक्ट किए हैं एसिड और बेसिस। तो पहले जो हमारे पास आया है HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड। यहाँ से यहाँ तक के जितने भी बेटा हैं हमारे, सब के सब एसिड्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये वीक एसिड होता है हमारा। ठीक है, ये सब के सब क्या है? एसिड है। ठीक है, उसके बाद जितने भी OH वाले होते हैं, हमने क्या बताए थे आपको? जितने भी OH वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? वो बेसेस होते हैं। भैया एसिड क्या देता है? एसिड H+ देता है, तो देखिए H+ निकलेगा यहाँ से। और बेस क्या होता है? बेस जिसमें से OH 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 हो। ठीक है, और हम लोग को ये भी मालूम था कि बेस OH वाले के अलावा, बेस यानी कि जो बेस होते हैं हमारे पास OH के अलावा हमारे पास मेटल के ऑक्साइड भी बेस होते हैं। मेटल के ऑक्साइड बेस यानी कि इसको भी बेस कहलाया जाता है। ये मेटल, ये ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड MgO, ये भी बेस कहलाए जाते हैं। वैसे दिया नहीं है हमको, इतना ही दिया है। ये हमको दिया नहीं है, हम आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें एसिड दे दिए, ये हमें बेस दे दिए। फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा फिर उसके बाद हम धीमे धीमे एक चाइना डिश लेंगे। चाइना डिश का मतलब क्या होता है? देखिए चाइना डिश ऐसी होती है, प्लेट टाइप की होती है। कैसी होती है? प्लेट टाइप की होती है। प्लेट यानी कि कौन सी? आपकी शीशे की प्लेट होती है, चाइना डिश जिसको बोलते हैं। उसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करना है? वो एक आपको चाइना डिश लेना है, उसमें आपको इंडिकेटर लेना है। इंडिकेटर सर किसे कहते हैं? इंडिकेटर जो अपना कलर चेंज करके दूसरा बता दे। जब उस पर एसिड या बेस की बूंदें डालेंगे, जब उस पर एसिड या बेस की बूंदें डालें तो उस लिटमस पेपर पे, लिटमस पेपर क्या है? इंडिकेटर है। लिटमस पेपर क्या है? इंडिकेटर है। जब उसके ऊपर एसिड या बेस की बूंदें डाले तो वो अपना कलर को चेंज कर दे, और चेंज करने के बाद जो हमें जो भी कलर दे उससे हमें पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है या कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? आपके पास देखिएगा NCERT में एक टेबल बनी है। टेबल है हमारे पास 2.1। अभी देखिएगा हम आपको पूरा सही से बता रहे हैं। अब हमने क्या करा? एसिड बेस ले लिया। ठीक है सर, एसिड लिया और बेस लिया। ठीक है, क्या करना है सर? अब आपको टेबल में देखना है, उसमें तो लिखा है आपके पास कि आप अपनी एक चाइना डिश लिए, उसके ऊपर एसिड बेस की बूंदें डालिए। ठीक है, हम वैसे नहीं करते हैं, हम टेबल बनाएंगे और आप में भी टेबल बनी है NCERT में। यहाँ पे लिखा है सैंपल सोल्यूशन। हमने सैंपल कौन सा लिया? इसमें से भी कोई सा एक एसिड लिया। ठीक है, इसमें से भी कोई सा बेस लिया तो बेस लिख दिया। हमने यहाँ पे एसिड की जगह पे सिर्फ एसिड लिखा है। अब इसमें से आप कोई सा भी एसिड ले सकते हैं तो यहाँ पे एसिड लिख दिएगा। इसमें से कोई सा भी बेस ले सकते हैं तो यहाँ पे बेस लिख देगा। हमने डायरेक्ट एसिड और बेस लिख दिया। अब हमने यहाँ पे लिखा है रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, सॉरी रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज। सर ये सब क्या लिखा है? बेटा ये जो सारे दिए हैं, रेड, ब्लू, फिनोल्फथैलीन, ये जो रेड लिटमस, ब्लू लिटमस दिए हैं, ये सारे के सारे इंडिकेटर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर किसे कहते हैं सर? इंडिकेटर का मतलब होता है कि वो होते हैं जो अपना कलर चेंज कर देते हैं। जब उस पर एसिड और बेस की बूंदें डालते हैं, कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, तो ये इंडिकेटर, ये रेड लिटमस पेपर क्या है? सॉरी, रेड लिटमस सॉल्यूशन क्या है? इंडिकेटर है। इंडिकेटर किसे कहते हैं? जो अपना कलर चेंज करके कुछ दूसरा दिखाने लगते हैं। ये कहाँ से निकलते हैं सर? ये कहाँ से पाए जाते हैं? हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि ये जो होते हैं हमारे पास, ये एक पेड़ से पाए जाते हैं जिसको हम लोग लाइकन पेड़ कहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ों, हिल्स वगैरह पे ऐसे पेड़ जो निकलते हैं
उससे निकालते हैं और इसी को इंडिकेटर कहते हैं। और इंडिकेटर मतलब ये और ये, ठीक। अब सुनिएगा, अब हमने यहाँ पे फिनोल्फथैलीन लिया, ठीक है। पहले हमने क्या लिया, रेड लिटमस लिया, ब्लू लिटमस लिया, बोथ आर इंडिकेटर। फिनोल्फथैलीन कैसा होता है बेटा, फिनोल्फथैलीन जो होता है वो कलरलेस होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये फिनोल्फथैलीन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस। कलरलेस का मतलब होता है जिसमें कोई कलर ना हो। देखिए जिसमें भी कोई चीज़ लेस लिखी होती है तो समझ जाइएगा वो चीज़ उसमें नहीं है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है भैया, देख के पता चल रहा है कि मिथाइल ऑरेंज लिखा है। ऑरेंज का मतलब ये ऑरेंज कलर का होगा, ठीक है। सर ये सब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसलिए लिख रहे हैं कि सबका पहले से हम बता दें कि कलर कौन सा है। जब एसिड की बूंदे इसके ऊपर डालेंगे, इसके ऊपर डालेंगे, इसके ऊपर डालेंगे, इसके ऊपर डालेंगे तो क्या कलर आएगा। फिर बेस की बूंदे इसके ऊपर डालेंगे, फिर बेस की बूंदे इस पे डालेंगे, इस पे डालेंगे, इस पे डालेंगे तो क्या कलर आएगा। बस यही बताना है, इसमें छोटी सी एक्टिविटी है। तो देखिए यहाँ पे हमने बता दिया फिनोल्फथैलीन कैसा होता है, कलरलेस होता है। फिनोल्फथैलीन कभी भी, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिनोल्फथैलीन जो होता है बेटा, फिनोल्फथैलीन जो होता है हमारे पास, फिनोल्फथैलीन कभी भी ये कैसा होता है, पहले तो ये खुद में खुद कलरलेस होता है। लगता है कि पानी, सादा पानी रखा हुआ है, लेकिन इसमें जब कोई चीज़ डुबोते हैं, जब इसमें कोई चीज़ डालते हैं फिनोल्फथैलीन में, कौन सी चीज़ डालेंगे, बेस। जब भी बेस डालते हैं, ये याद रखिएगा, तो ये बेस डालने पे फिनोल्फथैलीन में जैसे ही हम बेस मिलाते हैं वैसे ही कलर चेंज हो जाता है। और कलर चेंज होने के बाद हमें कौन सा देता है, कलर पिंक देता है। ये चीज़ याद रखिएगा, अभी हम बताएंगे आपको, पिंक देता है, ये याद रखिएगा। सर एसिड मिलाने पे कुछ नहीं होता है, बेस को मिलाने पे हमेशा पिंक कलर आता है। फिनोल्फथैलीन सादे पानी जैसा लगता है हमको कि इसमें कोई कलर नहीं है, लेकिन फिनोल्फथैलीन में जब एसिड मिलाते हैं तो कोई कलर नहीं देता, लेकिन जब बेस मिलाते हैं तब ये पिंक कलर देता है, ठीक है। एक छोटी सी समरी बता रहे हैं। अब देखिए, अब हमारे पास एसिड लिया, इसमें से कोई सा भी हम एसिड ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एसिड को अगर हम रेड लिटमस से करवाएंगे, एसिड के ऊपर, पहले तो देखिए एसिड क्या होता है, एसिड टर्न होकर क्या देता है। देखिए यहाँ पे हमने छोटी सी समरी लिखी है पीछे की, कि एसिड जो होता है ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस से ब्लू में हो जाता है। ये याद रखिएगा, ये इसका अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। ये टेबल यहाँ तक के है, इसको बताने के लिए ये हमने पीछे का थोड़ा सा लिखा है, ताकि आप भूलें ना कि एसिड जो होता है ब्लू लिटमस से रेड में चेंज होता है, और बेस जो है वो रेड से ब्लू में चेंज होता है, ठीक है सर। अब हमने एसिड लिया, कोई भी एसिड ले सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी एसिड, हमने एसिड लिख दिया, ठीक है। आप लोग लिख लिएगा कोई सा भी एसिड, HCl, H2SO4, कोई किसी से भी जो आपका मन करे जिससे रिएक्ट करवाना हो। तो हमने यहाँ पे एसिड लिया। अब हमने एसिड को, एसिड होता कैसे है, एसिड 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 रेड कलर का देता है, तो हमने इस एसिड रेड कलर को इस रेड से करेंगे तो कोई इफेक्ट आएगा, नो इफेक्ट। भैया वो ऑलरेडी एसिड हमें कौन सा कलर देता है, रेड। अब ये जो एसिड है ये ऑलरेडी रेड कलर देता है, और इस रेड को रेड से रेड पे ऊपर ड्रॉप्स डालेंगे एसिड की, तो क्या कोई इफेक्ट आएगा, कोई चेंज आएगा, नहीं चेंज आएगा, तो लिखेंगे नो इफेक्ट, ठीक है। अब हमने एसिड को ब्लू से करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में एसिड डालेंगे, कोई भी एसिड हम ब्लू लिटमस में डालेंगे। तो भैया एसिड को अगर ब्लू लिटमस में डालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ब्लू लिटमस किसे कहते हैं, ब्लू जिस पे आता है वो होता है बेस, ठीक है। अगर एसिड को बेस पे डालेंगे तो क्या होगा हमारा ब्लू सॉल्यूशन पे, तो किसमें चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। एसिड है, एसिड को हमने ब्लू में डाला। भैया एसिड क्या होता है, एसिड को हम क्या करते हैं, एसिड जो होता है हमारा कैसा होता है, वो रेड कलर का होता है। अगर इसको यहाँ डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं। अब इसी एसिड को ब्लू में टर्न करेंगे, ब्लू पे डालेंगे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पे, तो कैसा बनेगा हमारा, वो रेड कलर का बन जाएगा हमारा। कैसा बनेगा, रेड कलर का। इसीलिए लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हमने कहा एसिड, इस एसिड को हम फिनोल्फथैलीन से करेंगे। हमने क्या कहा था, फिनोल्फथैलीन खुद तो वैसे तो खुद पे खुद कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जब इस एसिड को इस फिनोल्फथैलीन पे डालेंगे तो कोई कलर आएगा, नहीं आएगा। सर अभी आपने बताया था कि फिनोल्फथैलीन जो होता है वो कलरलेस होता है, एसिड डालने पे कोई कलर नहीं आता है, लेकिन जैसे ही फिनोल्फथैलीन में बेस डालते हैं तो पिंक कलर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, एसिड को जैसे ही फिनोल्फथैलीन के ऊपर डालेंगे तो कोई कलर नहीं आएगा, तो कलरलेस लिखेंगे, ठीक है। अब यही एसिड को अगर हम मिथाइल ऑरेंज से करेंगे, वैसे तो ये ऑरेंज कलर का है,
ऑरेंज कलर का है, नहीं है ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो एसिड को जैसे ही हम ऑरेंज से करेंगे तो कौन सा कलर देगा, रेड देगा, ठीक है। कौन सा देगा, रेड कलर देगा। अगर रेड कलर कैसे आएगा, ऐसे देख लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको ये बता दिया है ताकि आप भूले मत, ठीक है। रेड को, एसिड को जब भी आप मिथाइल ऑरेंज से करेंगे, है तो मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा, ऑरेंज है। अब एसिड को आप ऑरेंज से कर रहे हो तो आपको रेड कलर मिलेगा, आप देख लेना चाहे, ठीक है। अब हमने कहा बेस, अब बेस को रेड लिटमस से करना, तो भैया बेस क्या था, बेस का मतलब था रेड चेंज होता है ब्लू में। तो भैया बेस को अगर रेड से करोगे, बेस को रेड से करोगे तो क्या चेंज हो जाएगा, ब्लू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। बेस है, बेस को रेड लिटमस से करोगे, बेस को रेड लिटमस से करोगे, बेस को आपने क्या करा, रेड लिटमस से जैसे ही लड़ाया तो ये कलर क्या देगा, ब्लू देगा। कैसा देगा, ब्लू देगा, ठीक है। अब इसी बेस को खुद, बेस क्या होता है, बेस ब्लू कलर आता है। अब यही बेस जो आया है ब्लू कलर, इसको दोबारा ब्लू कलर से करोगे तो कोई चेंज होगा, नो इफेक्ट। जो इधर था अब वो इधर हो गया है, ठीक है। अब देखिए बेटा, बेस है, अब बेस को हमने फिनोल्फथैलीन से करा। हमने क्या कहा था, एसिड को करने पे फिनोल्फथैलीन से अगर एसिड को रिएक्ट करेंगे तो कोई कलर नहीं आएगा, लेकिन बेस को जैसे ही फिनोल्फथैलीन से रिएक्ट करते हैं तो कौन सा कलर आता है, पिंक आता है। तो वैसे ही हमने बेस को जैसे ही फिनोल्फथैलीन से करा तो कौन सा कलर आया, पिंक कलर आया हमारे पास, ठीक है। कौन सा कलर आया, पिंक कलर। और इसी बेस को दोबारा आप मिथाइल ऑरेंज से करोगे तो कैसा कलर आएगा, येलो कलर आएगा। कैसा कलर आएगा, येलो कलर आएगा। ये सब क्या है सर, ये सब इंडिकेटर है। इंडिकेटर किसे कहते हैं, जो अपना कलर चेंज करते हैं, जो अपना कलर चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद उन्हें बताते हैं। अच्छा, जो कलर से पहचाने जाते हैं इंडिकेटर की, ये ब्लू है, ये रेड है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जैसे कि एसिडिक और बेसिक मीडियम को अगर हम चेक करते हैं कलर के जरिए से, ठीक है, तो उसमें इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे हो गए, ठीक है, ये इंडिकेटर है हमारे पास, ठीक है। इंडिकेटर तो सभी में यूज़ करते हैं। अगर हमें स्मेल करके, सूंघ करके बताना है, और सूंघ करके किसको क्या कहते हैं, सूंघ करने का मतलब होता है ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री। अगर एसिड और बेस से ये सारी चीज़ों को रिएक्ट करके अगर हम बताएंगे कि ये कौन सा है, एसिडिक है या बेसिक है, तो उसको दूसरे चीज़ को जो हम चेक करते हैं, ये तो हमने कलर से पहचाना। अगर इसी इंडिकेटर को अगर हम सेंस ऑफ स्मेल से चेक करते हैं, और स्मेल को बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में ऑल फैक्ट्री के सेंस में। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल। अगर हम सूंघ के बताएंगे तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑल फैक्ट्री कहते हैं। अगर हम सूंघ के बताएंगे कि एसिड है या बेस है तो उसे कहते हैं ऑल फैक्ट्री, ठीक है। ये सारे क्या है, इंडिकेटर है। अब आपसे पूछे कोई कि ये बताइए सर कि ये बताइए कि फिनोल्फथैलीन का कलर कैसा होता है। फिनोल्फथैलीन भैया होता तो कलरलेस है, कोई कलर नहीं होता, लेकिन एसिड डालने पे भी कोई कलर नहीं आता, लेकिन बेस डालने पे कलर आता है। कौन सा कलर आता है, पिंक आता है, ठीक है। इतना नोट करा, और ये याद रखिएगा, ये बेटा यहाँ से यहाँ तक के एसिड होते हैं और यहाँ से यहाँ तक के बेस होते हैं। और जो OH वाले देखिए, OH जो वो होते हैं जो हमें क्या देते हैं, बेस वो होते हैं जो हमें OH माइनस देते हैं। तो यहाँ पे ये बेस हुआ। एसिड किसे कहते हैं, जो H प्लस देते हैं। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। इसको नोट करिए जल्दी से। अब देखिए बेटा, आपके पास जो एक्टिविटी आई है वो एक्टिविटी है 2.2 आई है। इसमें क्या बताना है सर, इसमें कुछ नहीं बताना है। इसमें यह है कि आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको एक प्लास्टिक का बैग दिया जाएगा, उसके अंदर अनियन रखते हैं। अनियन रखने के बाद उसको चॉप करेंगे, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में इसको चॉप कर लेंगे। चॉप का मतलब छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, उस अनियन को 3 स्ट्रिप से, कपड़ों से, 3 पतले पतले स्ट्रिप कपड़ों से, ऐसे वाले, ऐसे देख लिए, ऐसे स्ट्रिप होती हैं, स्ट्रिप कपड़े की स्ट्रिप होती है, उससे बांध देंगे। उससे 3, 2 जितने में, उससे बांध देंगे। बांधने के बाद उसको हम क्या करेंगे, पूरी रात फ्रिज में रख देंगे। क्या करेंगे, उसको हम लोग पूरी रात फ्रिज में रख देंगे। रखने के बाद उसको फिर हम लोग जो अनियन को बांधा है, जिस स्ट्रिप से बांधा है, फिर उस स्ट्रिप को हम लोग चेक करेंगे। उस स्ट्रिप को क्यों हमने चेक कर रहे हैं, देखिए हमने क्या करा, प्लास्टिक बैग लिया, प्लास्टिक बैग के अंदर अनियन डाले, यानी कि प्याज को कूटा, चॉप किया। चॉप करने के बाद हम लोगों ने क्या करा, उसको बैग में रखा, उसको स्ट्रिप से बांधा। स्ट्रिप से बांधने के बाद उसको फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने के बाद पूरी रात उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि फ्रिज में रखने के बाद क्या होता है।
जब उसको उसको निकालेंगे, बैग को निकालेंगे, बैग को निकालने के बाद जो अनियन को जो हमने बैग के अंदर रखा था और उस बैग को जो हमने बांध करके रखा था, वो स्ट्रिप को लेंगे और उस स्ट्रिप को हम लोग टेस्ट करेंगे, एसिड और बेस से चेक करेंगे। बस इतना करना है, एसिड और बेसिस को चेक करेंगे, यानी कि टेस्ट करना है कि एसिड और बेस का यहाँ पे क्या फ़र्क है। तो उसमें सर क्या बताना है, अनियन लिया, बैग लिया, स्ट्रिप बांधी, ठीक है, उसमें से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं एसिड और बेस का। एक्चुअली बेटा ये होता है कि जो अनियन होता है, प्याज होता है, प्याज के अंदर जो होता है बेटा उसमें एक एसिड की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अनियन के अंदर एसिड की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये याद रखिएगा। एसिड के अंदर क्या होता है, अनियन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। अनियन की प्रॉपर्टी क्यों पाई जाती है? अरे भैया उसके अंदर क्या होता है कि एसिड जो होता है हमारा थोड़ा सा क्वांटिटी में अगर पाया जाता है उसके अंदर, ठीक है। आप देखती होंगे जब आप प्याज काटते होंगे, ठीक है, आप नहीं, बेसिकली आपकी मम्मी वगैरह, बहन वगैरह, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, प्याज काटते टाइम पे हम लोग के आंखों में आंसू आ जाते हैं, थोड़ा सा उसमें क्या होता है, एसिड की प्रॉपर्टी भी लाइक करती है, ठीक है। हम आपको एक्टिविटी पढ़ के बता रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कीप देम इन अ क्लीन स्टेप and put a few drop of HCl and keep a solution of few drops of a dilute NaOH and the to the other। ये कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फिर आपको क्या करना है, जो बैग आपने जिसमें अनियन रखा है, कूटा है, उसको स्ट्रिप से बांधा है, फ्रिज में रखा है, फिर इसको निकालने के बाद जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप पे डाइल्यूट NaOH डालिए, फिर डाइल्यूट NaOH के बाद डाइल्यूट HCl डालिए, एसिड डालिए, तो क्या फ़र्क आएगा। एसिड और बेस को चेक करना है, टेस्ट करना है। कैसे करेंगे? तो देखिए बेटा, हमने इधर ना देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर नहीं इधर, इसको छोड़ देगा। ये प्लास्टिक बैग है, इस प्लास्टिक बैग के अंदर क्या पड़ी है, चॉप्ड अनियन। चॉप्ड अनियन यानी कि कूट के प्याज को हमने इस बैग के अंदर डाल दिया, फिर इस बैग के अंदर इसको हमने टाई अप कर दिया, कस के हमने क्या करा, इसको बांध दिया। किससे बांधा? क्लोथ की स्ट्रिप से बांधा। द क्लोथ स्ट्रिप इज यूज्ड टू टेस्ट एसिड एंड बेस। इसके ऊपर प्लास्टिक के बैग के अंदर हमने अनियन को कूटा, कूट के अंदर इसके अंदर डाला, डालने के बाद इसको हमने बैग को टाई अप कर दिया, बांध दिया। इसके अंदर क्या पड़ी है, चॉप्ड अनियन। चॉप्ड अनियन यानी कि कूटी हुई प्याज, ठीक है। अब इस प्याज के अंदर, इस अनियन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती है। किसके अंदर, अनियन के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी शो होता है, ठीक है सर। फिर हमने क्या लिए, 2 टेस्ट ट्यूब लिए। क्यों टेस्ट ट्यूब लिए बता रहे, एक में हमने लिया डाइल्यूट HCl, एक में लिया डाइल्यूट NaOH। NaOH वाले को हम लोग कहते हैं बेस, और HCl, डाइल्यूट HCl होता है एसिड, जिसमें H+ निकले वो एसिड और जो OH- दे वो बेस। तो 2 टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूट NaOH लिया और एक टेस्ट ट्यूब में एसिड लिया। कौन सा एसिड, HCl, और एक में बेस लिया। बेस कौन सा, NaOH, ठीक है। अब जो यहाँ पे इस बैग में स्ट्रिप बांधी थी, उस स्ट्रिप को निकालेंगे और एक साफ सुथरी जगह पे रखेंगे। 2 स्ट्रिप को साफ सुथरी जगह पे रखा, ठीक है। फिर ये जो अनियन की स्ट्रिप्स है, इसके ऊपर क्या करा, एक वाले पे इस यहाँ से डाइल्यूट HCl उठाया, ड्रॉपर से लिया। हमने क्या लिया यहाँ पे, ड्रॉपर, ठीक है, ये ड्रॉपर समझ लो। हमने ड्रॉपर उठाया, डाइल्यूट HCl के अंदर डाला, ड्रॉपर से थोड़ी सी बूंदे ली HCl की, इसके ऊपर डाली। किसके ऊपर डाली, इस स्ट्रिप के ऊपर। कौन सी स्ट्रिप, जो यहाँ से बैग में बंधी हुई थी, जिसके ऊपर डाली। कितनी ड्रॉप डाली, 2 से 3 ड्रॉप डाली। किसकी डाली, HCl की डाली, ठीक है। फिर हमने दोबारा क्या करा, यहाँ पे जैसे ही देखा तो क्या चेंजेस देगा, तो कहने के क्वेश्चन में कि चेंजेस बताइए क्या आ रहे हैं, क्योंकि भैया डाइल्यूट HCl है, HCl के अंदर भी क्या प्रॉपर्टी, HCl क्या है, एसिड है, और अनियन के अंदर भी क्या है, अनियन के अंदर भी क्या है, एसिड है। तो एसिड को एसिड से रिएक्ट करोगे तो क्या चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बस यही बताना था। तो कैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो कैसा रहेगा, रिमेन सेम रहेगा, जैसा था सॉल्यूशन, जैसी स्ट्रिप थी वैसे ही था, कोई चेंजेस नहीं आए कलर में, कोई स्मेल नहीं आई वहाँ पे, जैसी अनियन की वहाँ पे आ रही थी वैसे ही रही, सेम वैसे ही रही। और कौन सी स्मेल रही, टिपिकल अनियन स्मेल रही, टिपिकल अनियन स्मेल। जैसा बांध के रखा था पूरी रात इस बैग को, जैसे निकाला इस बैग को, और जैसी स्ट्रिप के ऊपर जो बांधी थी हमने, जो स्ट्रिप बांधी थी इस प्लास्टिक बैग पे, जैसी स्मेल पहले आ रही थी फ्रिज में रखने के बाद में HCl डालने के बाद भी वही टिपिकल अनियन स्मेल आई, वही जो सेम आ रही थी वही आई, कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ भैया, ये भी एसिड, अनियन के अंदर भी एसिड,
डाइल्यूट HCl भी डालने हैं, HCl भी होता है एसिड, एसिड एसिड में रिएक्शन हो के कोई इफेक्ट नहीं आया, नो चेंज, रिमेन सेम, रिमेन सेम का मतलब एक जैसा, और कौन सी स्मेल आ रही है, टिपिकल अनियन स्मेल आ रही है, कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब हमने दूसरी पट्टी ली, इसी की जो बांधी थी यहाँ पे दूसरी पट्टी ली हमने, यहाँ पे डाइल्यूट NaOH है, फिर इसमें भी हमने ड्रॉपर उठाया, इसके अंदर डाला, 2-3 बूंदें निकाली, निकालने के बाद इसके ऊपर डाइल्यूट NaOH डाला, 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे, ठीक है, डाली 2 से 3 ड्रॉप्स डाली, किसकी डाली, बेस यानी कि NaOH की। जैसे ये रिएक्ट करा, बेस है और बेस है हमारे पास, और अनियन के पास क्या है, जो अनियन, ये जो स्ट्रिप थी, ये स्ट्रिप के अंदर किसकी स्मेल आ रही थी, क्या था इसके अंदर, अनियन पहुंच गया था, कैसे, जब इसको बांधा था तो उसके अंदर भी अनियन घुस गया था इस स्ट्रिप की पट्टी के अंदर। तो बेस को जैसे ही इस स्ट्रिप के साथ डालोगे, इस स्ट्रिप के ऊपर थोड़े से बेस डालोगे, इस ड्रॉपर से तुमने बेस उठाया और इस पट्टी पे डालोगे, तो पट्टी के अंदर, पट्टी जो है वो रात भर अनियन के बैग से बंधी रही, तो अनियन की थोड़ी बहुत तो स्मेल होगी, यानी कि अनियन के था एसिड। अब इस एसिड के अंदर जो इस पट्टी के अंदर जो एसिड है, इसके बेस को, यानी कि जो बेस हमने लिया था 2 से 3 ड्रॉप्स, इसके ऊपर डालेंगे, डालने के बाद क्या होगा, बेस में एसिड रिएक्ट करेगा, बेस एसिड, जो बेस है हमारा, ये बेस है, इसके ऊपर डालने के बाद, ये बेस है, इसके ऊपर डालने के बाद ये रिएक्ट करेगा हमारा एसिड से, किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से, क्योंकि बेस था, बेस उठाया 2 से 3 ड्रॉप इस पट्टी के ऊपर डाली, वैसे क्या किया, 2 से 3 ड्रॉप बेस लिया NaOH का, वो रिएक्ट करेगा एसिड से, क्योंकि इसके अंदर एसिड की प्रॉपर्टी है। कहाँ से आई, पूरी रात बंधी हुई थी पट्टी, किससे, अनियन से, और अनियन के अंदर क्या था, एसिड। तो क्या होगा, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है जब प्लस माइनस जैसे कि मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज होते हैं, वैसे ही एसिड और बेस मिलने के बाद यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज होने के लिए, यानी कि न्यूट्रलाइज जब हुए, एसिड और बेस जब मिले न्यूट्रलाइज हो गए, न्यूट्रलाइज होने पर क्या होता है, वो पूरा लॉस हो जाता है। तो हमने लिखा लॉस्ट अनियन स्मेल, अनियन की जो स्मेल थी वो अब लॉस्ट हो चुकी है। क्यों लॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने बेस लिया था, पहले यहाँ पे डाइल्यूट HCl था एक टेस्ट ट्यूब में, जो उसके ऊपर डाला, और उस पट्टी के अंदर भी क्या थी, एसिड की प्रॉपर्टी थी, क्योंकि वो अनियन से बंधी हुई थी, और अनियन के अंदर होती है एसिड की प्रॉपर्टी। तो डाइल्यूट NaOH को फिर दोबारा लिया, उस पट्टी पे डाला, उस पट्टी के अंदर अनियन की थोड़ी सी स्मेल थी, थोड़ा सा उसके अंदर टेक्सचर आ गया था, तो एसिड और बेस को रिएक्ट करने पे न्यूट्रलाइज हुआ और अनियन की स्मेल लॉस्ट हो गई। बस ये एक दूसरा था, ठीक है, ये एक हमारा एक छोटा सा था। फिर इन्होंने कहा अगर यही एसिड और बेस को, यही डाइल्यूट HCl और NaOH को अगर हम वैनिला एसेंस और क्लोव ऑयल, वैनिला एसेंस जानते हैं, वैनिला जो आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, एसेंस का मतलब क्या, एसेंस का मतलब होता है खुशबू, ठीक है, खुशबू होता है। वैनिला एसेंस से करें और क्लोव ऑयल से, यही दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो डाइल्यूट HCl NaOH है, इसको दोबारा अगर हम रिएक्ट करें, इसके ऊपर डालें, वैनिला एसेंस के ऊपर, जो आइसक्रीम खाते हैं उसकी जो खुशबू होती है आपने सुनी होगी, और क्लोव ऑयल, क्लोव यानी कि हमारा लौंग का तेल, किसको बोलते हैं, क्लोव ऑयल, ठीक है, इसको बोलते नहीं, काली काली सी जो होती है, क्या बोलते हैं, क्लोव, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हमें याद नहीं आ रहा इस टाइम पे, क्लोव ऑयल बोलते हैं, ठीक है, जो तेल वेल होता है, लौंग का तेल होता है, ठीक है, ऐसे ही। तो वैनिला एसेंस के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे अनियन के अंदर एसिडिक की प्रॉपर्टी थी, वैसे ही वैनिला एसेंस के अंदर थोड़ी सी वीक एसिड की प्रॉपर्टी पाई जाती है, थोड़ी सी वीक एसिड की प्रॉपर्टी पाई जाती है, और क्लोव ऑयल के अंदर भी एसिड की प्रॉपर्टी पाई जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है दोनों में, एसिड की, ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि वैनिला एसेंस और क्लोव ऑयल के अंदर एसिड की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ड्रॉपर लेके दोनों बूंदे इसके ऊपर डालेंगे, ऐड करना चाहेंगे। फिर हमने लिया ये वैनिला एसेंस, इस बीकर के अंदर मान लिया हमने माना है, सपोज किया, इसके अंदर वैनिला एसेंस है, इसके अंदर क्लोव ऑयल है, ठीक है, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल जिसको बोलते हैं। अब हमने क्या करा, ऐड डाइल्यूट HCl, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉपर लेंगे, ड्रॉपर इसके अंदर डालेंगे, थोड़ी सी बूंदें निकालेंगे HCl की और इसमें डाल देंगे। जैसे ही डालेंगे और इसको थोड़ा सा शेक करेंगे, इसमें डालेंगे, यहाँ से डाइल्यूट HCl उठाया, इसके अंदर डाला, इसको हल्का सा शेक करा। शेक करने के बाद ऑब्जर्व क्या करोगे कि वैनिला एसेंस जो था रिमेन सेम है, कोई चेंजेस नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे भी एसिड,
और यहाँ पे भी एसिड 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 रिएक्ट हुआ, कोई चेंज नहीं है, रिमेन सेम। ठीक है सर, अगर डाइल्यूट HCl डालने पे रिमेन सेम है तो हम एक काम करते हैं, बेस डालें यहाँ से उठा के। ठीक है, ड्रॉपर उठाया, अंदर डाला, बूंदे अंदर खींची, फिर हमने यहाँ पे डाला, अब ऐड किया डाइल्यूट NaOH, क्या है, बेस है। वैनिला एसेंस के क्या असर पड़ेगा, तो डाइल्यूट NaOH जैसे ही ऐड किया इसके अंदर तो वैनिला एसेंस यानी कि खुशबू लॉस्ट हो जाएगी। क्यों लॉस्ट हो जाएगी, जब वहाँ पे वहाँ पे लॉस्ट हो सकती है एसिड बेस से मिलके, तो यहाँ पे वैनिला एसेंस लॉस्ट नहीं होगी। क्यों लॉस्ट होगी, क्योंकि ये हमारा क्या था, वैनिला एसेंस एसिड था, इसके अंदर एसिड की प्रॉपर्टी थी। अब की बार क्या डाला, बेस डाला, बेस डालने पे क्या हुआ, वैनिला एसेंस लॉस्ट, जो वैनिला की खुशबू थी वो लॉस्ट हो चुकी है, वो लॉस्ट हो गई है बिकॉज इज न्यूट्रलाइज, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो गया। बस छोटा सा एग्जांपल। फिर हमने क्लोव ऑयल लिया, क्लोव ऑयल के अंदर क्या एसिड है, एसिडिक की प्रॉपर्टी शो करता है। कुछ लोग कहते हैं सर बेस भी होता है लेकिन थोड़ा मात्रा में, ज़्यादा नहीं। ठीक है, एसिडिक ज़्यादातर होता है। ठीक है, फिर हमने क्या करा, ये क्लोव ऑयल है, अब क्या करना है, पहले एक बार HCl डाइल्यूट करेंगे, फिर उसके बाद बेस। अब इसके अंदर था क्या, एसिड, तो भैया डाइल्यूट एसिड को यहाँ से निकाल के इसमें ऐड करोगे तो एसिड एसिड रिएक्ट होके क्या देगा, रिमेन सेम, एक जैसा होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, फिर हमने क्या करा भैया, चलो ड्रॉपर लिया, फिर से NaOH निकाला, अब की बार NaOH निकालने के बाद अब की बार इसमें डालेंगे ऐड डाइल्यूट NaOH। जैसे ही ऐड करेंगे डाइल्यूट NaOH, स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल इज लॉस्ट, क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। इसीलिए तो हमने कहा था ये NaOH हम डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें लॉस्ट हो जाएगी। अब समझ में आई ये एक्टिविटी आपको 2.2, ये थोड़ी सी टिपिकल लगती होगी बच्चों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डायग्राम उसमें नहीं था तो मैंने अपने तरीके से आपको समझाने के लिए बनाया। वैसे आपकी जो मर्जी हो वैसा डायग्राम बना लें। जल्दी से ये नोट करिए, फिर हम आपको एक्टिविटी बताएं। अब देखिए बेटा, आपके पास जो आई है एक्टिविटी 2.3 आई है। कौन सी आई है, 2.3 आई है। पहले क्या करना है, इसमें हेडिंग पढ़िए, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट करने पे क्या बनाते हैं, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं प्रोडक्ट, ये कह रहे हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा, ये कह रहे हैं एसिड और बेस में रिएक्ट होने के बाद ये क्या बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले एक्टिविटी में इन्होंने क्या कहा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक्टिविटी में ये कह रहे हैं आपको क्या करना है, आपको एक 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है टेस्ट ट्यूब में, और उसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स डालने हैं। क्या डालने हैं, ग्रैन्यूल्स। किसके डालने हैं, जिंक ग्रैन्यूल के। आपने ऐसा सेटअप देखा होगा अपनी बुक में, ठीक है, ऐसा लंबा चौड़ा बना होगा, हमने वो सब नहीं लिखा। स्टैंड होता है ये नीचे जो होता है यहाँ पे एक स्टैंड होता है, ठीक है, ये एक चीज़ याद रख लीजिएगा। चलिए लिख दे रहे हैं, ये स्टैंड है बेटा आपका, ठीक है, और ये जो बेटा होता है ये लगा होता है कॉर्क। ठीक है, आपने ऐसा डायग्राम अपनी बुक में देखा होगा। ये टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर लगा है कॉर्क। कॉर्क किस लिए लगाते हैं, कॉर्क एक रबड़ का होता है, ताकि शीशे के अंदर वो कॉर्क लगाते हैं कस के, ताकि बाहर की एयर पूरी पास ना हो। और पास कहाँ से हो, जो अंदर इसके अंदर ये पड़ा हुआ है शीशे का होता है, इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब का मतलब होता है जिसमें से गैस पास होती हुई जाती है, इसे बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। और इस डिलीवरी ट्यूब को इस कॉर्क के अंदर छेद करके, कॉर्क में वैसे भी छेद हुआ होता है बीच से, और ये टेस्ट ट्यूब शीशे का होता है। जब रबड़ का कॉर्क लगाते हैं कस के और बीच में छेद होता है, बीच में होल होता है, इस ट्यूब को बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी का मतलब होता है कोई चीज़ कहीं से पास करना, और इसके अंदर शीशे के इस कॉर्क के अंदर फिट कर देते हैं, और अगल बगल से एयर कहीं से वापस नहीं जाएगी बाहर। जो हमें हीट करके देना होगा, बाहर करना होगा, वो सब बाहर वही जाएगी जो यहाँ से इसके पास थोड़ा सा एक होल होगा, इस डिलीवरी ट्यूब से ही पास होगी। ठीक है, और ये स्टैंड है आपका, ये टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने लिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 5 ml, और इसके अंदर आपने क्या डाला है, जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले। अब आप कहेंगे सर हीट करके करेंगे, नहीं, हीट करके नहीं करेंगे। जिंक जो होता है बेटा इतना रिएक्टिव होता है, देखिए लिखा भी है, जिंक इतना रिएक्टिव होता है जब सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता है तो अपने आप ही वो क्या होने लगता है, गैस प्रोड्यूस करने लगता है, अपने आप ही रिएक्शन होने लगती है।
स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद से खुद रिएक्शन होने लगती है। तो इसके अंदर पड़े हैं, क्या पड़ा है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े पड़े जिसको हम लोग कहते हैं ग्रैन्यूल्स, और उसके अंदर क्या मिला दिया है, 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, ठीक है। और इसके अंदर फिट कर दिया है कॉर्क, ताकि अगल बगल की गैसेस बाहर ना निकल पाए। निकले किस में से, ये डिलीवरी ट्यूब के अंदर से निकले, ठीक है। ये डिलीवरी ट्यूब लगा दिया कोई चीज़ पास, और यहाँ पे एक बड़ा सा हमने कंटेनर रख दिया। कंटेनर क्या, एक डब्बा बोल दो आप, वेजल बोल दो, बीकर बोल दो, इसके अंदर हमने रख दिया। और यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, इसके अंदर लगा दिया है, इसके अंदर क्या पड़ा है बच्चों, इसके अंदर पड़ा है सोप का सॉल्यूशन है। सोप, साबुन का सॉल्यूशन है, सोप का सॉल्यूशन है। सोप सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक, बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। इतनी सारी राम कहानी हमने सुन ली, ठीक है। सोप सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। अब हमने कहा रिएक्शन होने वाली किसके बीच में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था और जिंक था। तो हमने यहाँ पे लिखा जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिखा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास। जब जिंक रिएक्ट करता है बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये ZnSO4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस जो निकलती है बेटा यहाँ से, ये बनाती है पॉप साउंड। एक जैसे कि आप ढक्कन जब खोलते हैं किसी चीज़ का, जैसे कि मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जैसे कि यूँ अंदर हाथ डाल के यूँ करते हैं, कोई एक पॉप साउंड निकलता है, यूँ कट करके जो निकलता है, नहीं ऐसा साउंड निकलता है, ठीक है, आपको बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से जब इसको अंदर हीट होने लगेगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक है, जिंक के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, वो अपने आप हीट होने लगेगा। हीट होते 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 ऊपर जब गैसेस ऊपर आएंगी, तो यहाँ से इस डिलीवरी ट्यूब के अंदर से हाइड्रोजन गैस पास होने लगेगी। यहाँ क्या आ रही है, यहाँ जो आ रही है बेटा वो हाइड्रोजन गैस आ रही है, ठीक है। क्यों आ रही है, क्योंकि अभी हमने रिएक्शन में देखा है, ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही यहाँ पे आएगी, इसके अंदर क्या पड़ा है, सोप का सॉल्यूशन जो कि बेसिक होता है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस डिलीवरी ट्यूब से अंदर आएगी और सोप के अंदर मिल के जाएगी, तो कभी भी हाइड्रोजन गैस सोप में सॉल्युबल नहीं होती है, डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस कभी भी इस सॉल्यूशन में, आप कहेंगे सर डिसॉल्व हो जाए, ना डिसॉल्व नहीं होगी, वो बबल्स बन के बाहर आने लगेगी। देखिए बबल्स बन के बाहर आने लगेगी। जब बबल्स बन के बाहर आने लगे, तो हम क्या करेंगे, कैंडल लेंगे, कैंडल लेके ऐसे जाएंगे, कैंडल लेंगे, कैंडल लेके ऐसे। कैंडल क्या है, कैंडल यानी कि यहाँ पे आग जल रही है, कैंडल है भैया, कैंडल में आग तो होगी। तो जैसे ही हम यहाँ पे फायर लेके जाएंगे, आग लेके जाएंगे, जहाँ से वो बबल्स निकलने होंगे, बबल्स के पास जैसे ही कैंडल दिखाएंगे, वैसे यहाँ पे एक ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट क्या, छोटा सा एक जैसे कहते हैं ना, एक बबल जैसे कि फूटता है, जैसे ये फूटेगा उसके अंदर एक पॉप साउंड निकलता है। तभी इसके अंदर हमने देखा है कि पॉप साउंड गैस ऐसे रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है, क्योंकि यहाँ से जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर होता है रिएक्शन। जिंक जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसके अंदर, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये भी एसिड है। जब इससे रिएक्ट होगा तो बनाएगा ZnSO4। ZnSO4 क्या होता है, सॉल्ट होता है। ZnSO4 क्या होता है, सॉल्ट बनाएगा। जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल से, तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही यहाँ से चलते 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 जैसे इस सोप के सॉल्यूशन में आएगी, तो यहाँ से ये डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ये बेसिक है, और हाइड्रोजन गैस कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। जैसे ही ये निकल के बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने लगेगी, तो हम यहाँ पे लाइटर से या कैंडल से जैसे इस बबल को आग दिखाएंगे, तो वो बबल्स फूट जाएगा। जब फूटेगा तो निकलती है पॉप साउंड निकलता है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, बर्निंग ऑफ H2 गैस विद पॉप साउंड। और यहाँ पे हम कैंडल जैसे ही लाएंगे बबल्स के पास, वो फूट जाएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी रिएक्शन थी, और ये जो रिएक्शन होती है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं। और ये जो एरो दिखा रहे हैं बेटा, एरो का मतलब होता है गैस बाहर निकलना। जो ऊपर की तरफ एरो होता है वो बताता है कि गैस बाहर निकल गई। अगर यही एरो ऐसे होता है नीचे की तरफ, यानी कि कोई पीपीटी, यानी कि कोई इनसॉल्युबल पार्ट जो पूरी तरीके से मिक्स नहीं हुआ है, नीचे बैठ जाता है, तो उसे कहते हैं पीपीटी कह दो, या बोल दो, क्या बोल दो उसको, चाहे पीपीटी बोल दो, चाहे इनसॉल्युबल बोल दो, ठीक है। अब इतना समझिए। और ये जो बेटा रिएक्शन हो रही है कि Zn डिस्प्लेस करके SO4 ले रहा है, हाइड्रोजन को निकाल दे रहा है, तो बेटा इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेस ही तो कर रहा है, Zn क्या कर रहा है,
हाइड्रोजन को हटा दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है और SO4 के साथ चिपके जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, इन्होंने H2SO4 के साथ बहुत सारी चीज़ें दी हैं आपकी बुक में कि अगर Zn को HCl से रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा। H बैलेंस कर देंगे, 2 लगा देंगे, H2 फिर से निकल जाएगा। फिर इन्होंने कहा HCl, जैसे कि हमने यहाँ पे H2SO4 लिया था, अब HCl ले लो। अब HCl की जगह क्या ले लेंगे, HNO3 नाइट्रिक एसिड ले लेंगे। जब जिंक को नाइट्रिक एसिड से करेंगे तो क्या बनेगा, ZNO3 जिंक नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस हर बार निकलेगी। और हर बार जो ये बनेगा ये सब के सब सॉल्ट हैं, ये सब के सब क्या है, सॉल्ट है। जब भी बेटा एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ याद रखना बेटा, जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड से तो क्या बनता है, तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। देखो ये मेटल एसिड क्या निकला, सॉल्ट और ये हाइड्रोजन गैस, ये याद रखना। ठीक है, और ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये जो हो रहा है इसको डिस्प्लेस कर रहा है तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर ये डिस्प्लेस इसी को क्यों कर रहा है, हाइड्रोजन को क्यों नहीं कर रहा है? भैया रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या बताया था, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट होंगे और हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट होंगे, ऊपर वाले एलिमेंट नीचे वाले को डिस्प्लेस करने की ताकत रखते हैं, नीचे वाले एलिमेंट ऊपर वाले को डिस्प्लेस करने की ताकत नहीं रखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन सा था, यहाँ पे लिख दो, इसको मिटा दो पहले। ठीक है, ये होता है, अगर देख लेना कुछ गलती है तो देख लेना। ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ये होता है बेटा आपका मिड पॉइंट, हाइड्रोजन के ऊपर रखे वाले मेटल नीचे वालों को डिस्प्लेस करने की ताकत है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जिंक इसको डिस्प्लेस कर रहा है SO4 को, तो हाइड्रोजन के ऊपर आया जिंक, तो जिंक क्या करेगा, ऊपर आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि सर ZnSO4 को ही क्यों किया डिस्प्लेस, H2 ले जाता अपने साथ, तो बेटा एक तो पहली बात तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनता, और ऊपर से अगर बनेगा भी तो गलत है। और ZnSO4 इसलिए कर रहा है डिस्प्लेस H2 को, और SO4 के साथ इसलिए चिपक रहा है क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज के लिए, ये क्या है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में बताया है जो हाइड्रोजन से ऊपर रखे होंगे वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देंगे, और जो नीचे वाले होंगे वो ऊपर वाले को कभी डिस्प्लेस नहीं करेंगे। इसको नोट करिए जल्दी से। अब देखिए बेटा आपके पास आई है उसी का सेकंड पार्ट आया है एक्टिविटी का। अभी हमने जो आपको 2.3 करवाई है उसी का सेकंड है। वहाँ पे मेटल रिएक्ट कर रहे थे एसिड से, अब हम रिएक्शन करेंगे बेसिस की। किसकी करेंगे, बेसिस की करेंगे। ये लास्ट एक्टिविटी रखते हैं आज के लिए, उसके बाद हम 2.4 के बाद 5, 6, 7 बाद में करवाएंगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये लास्ट एक्टिविटी होने वाली है आपकी। हमने क्या करना है यहाँ पे, इन्होंने कहा है 2.4 एक्टिविटी में कहा है आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। ये टेस्ट ट्यूब है, ये क्या है हमारे पास, टेस्ट ट्यूब है हमारे पास। भैया टेस्ट ट्यूब कैसा होता है, टेस्ट ट्यूब शीशे का होता है सर। ठीक है, पॉलीमर का तो होगा नहीं सर, होगा, हो सकता है सर। ठीक है, होता है वैसे। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें क्या लेना है, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस यानी कि जिसमें OH माइनस आयंस मिले। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में 2 ml NaOH यानी कि बेस डालेंगे और उसके बाद उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम जिंक डालेंगे, जिंक के ग्रैन्यूल। ये क्या है जिंक बेटा, जिंक जो है हमारा मेटल है, जिंक ग्रैन्यूल, जिंक के कुछ टुकड़े डालेंगे। ग्रैन्यूल्स का मतलब टुकड़े। तो टेस्ट ट्यूब लिया, 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डाला, थोड़े से जिंक के टुकड़े डाले, जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब टुकड़े।
तो सर रिएक्शन क्या होगी? तो भैया अब की बार हमें वहाँ पर हम जिंक को रिएक्ट कर रहे थे H2SO4 से, HCl से, HNO3 से, या एसिटिक एसिड भी था वहाँ पे, हमने करवाया नहीं था, वो आप खुद कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्ट करवाना है NaOH से। तो देखिए क्या होता है, जिंक को जब हमने NaOH क्या है? NaOH है हमारा एक्वस यानी कि सर छोटी छोटी चीज़ें याद कर लीजिएगा बेटा, हम कुछ बता रहे हैं आपको। देखिए एक होता है एक्वस का मतलब होता है पानी। डाइल्यूट का मतलब होता है किसी में पानी मिलाना, यानी कि इसमें डाइल्यूट का मतलब भी होता है किसी में थोड़ा सा पानी मिला के उसको पतला बनाना, डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड ये होता है, ये थोड़ा सा इम्प्योर होता है डाइल्यूट वाला। कंसनट्रेटेड क्या होता है? प्योर होता है। सर प्योर क्यों होता है? कंसनट्रेटेड, तभी तो कहते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 HCl, उसमें कुछ नहीं मिलावट है। कंसनट्रेटेड, एक्वस मतलब पानी, डाइल्यूट मतलब किसी चीज़ में थोड़ा सा एसिड में थोड़ा सा पानी मिला देना, तो डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड का मतलब हुआ पूरा प्योर फॉर्म, कुछ पानी वानी ना मिलाना। फिर एक होता है हमारे पास एनाहाइड्रस, हाँ सर नाम तो सुना है। एनाहाइड्रस का मतलब होता है नॉन वाटर, जिसमें थोड़ा सा भी ना पानी हो, नॉन वाटर, वही चीज़ होगी नॉन वाटर, ठीक है, जिसमें वाटर ना हो, ना के बराबर हो, एनाहाइड्रस। ये टर्म सीख लिए। अब हमने क्या करा, जिंक जो डाला था इसके अंदर, इधर से देखिए, जिंक जो डाला था किसके अंदर? सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। सोडियम एक्वस था, थोड़ा सा मिला हुआ था, ठीक है। ये एस क्यों लिखा है बेटा? ये फेजेस होते हैं। एक्वस का मतलब ये किस फेज में पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, थोड़ा सा पानी मिला होता है, एक्वस के फॉर्म में पाया जाता है। एस क्यों लिखा बेटा? ये फेज है, किस लिए पाया जाता है? जिंक सॉलिड में पाया जाता है। एस का मतलब सॉलिड, यहाँ पे क्या है? सॉलिड है ये, ठीक है। अब ये जैसे ही इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? Na2ZnO2 बनाएगा, Na2ZnO2 बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा। सर ये सोडियम जिंकेट क्या है? सोडियम जिंकेट भी बेटा एक तरीके का सॉल्ट बना रहा है। वहां पर एसिड जब मेटल से रिएक्ट कर रहा था तो भी सॉल्ट बना रहा था, और यहां पर जिंक बेस से रिएक्ट करने पे भी सॉल्ट बनाएगा, सेम एज इट इज। और यहां पे क्या निकालेगा? गैस। ये जी लिखा है, ये फेज है गैस। गैस किधर को निकलेगी? बाहर की तरफ। कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा? क्या वो एसिड से जब हम लोग मेटल को रिएक्ट कर रहे थे तो वहाँ पे भी सॉल्ट बन रहा था और एक गैस निकल रही थी, हाइड्रोजन गैस। तो बेस से रिएक्ट करने पे भी सेम रहेगा, सेम रहेगा बेटा। कैसा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? सेम रहेगा। और एक चीज़ बेटा नोट कर लिएगा, हमने यहाँ पे नोट लिखा है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल अदर एलिमेंट्स। दूसरे एलिमेंट के साथ ये इतनी पॉसिबल नहीं होती है रिएक्शन, एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे मेटल के साथ, मेटल यानी कि जिंक, दूसरे मेटल, जिंक के अलावा अगर आप कोई मेटल लेंगे, ठीक है, उससे इतनी पॉसिबल नहीं होती है। आप कहेंगे सर हो सकती है, वो केसेस लगा सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं होती है, ये याद रखिएगा, ये एक नोट है। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। 2.4 की बेटा आज हम यही रखते हैं यहाँ तक के, 4 के बाद 5, 6, 7 हम आपको बाद में बताते हैं, तो ये नोट करिए।